हेलो स्टूडेंट, तो आपके लिए टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो आने वाले एग्जाम में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है भारत संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। तो अगला प्रश्न है, भारतीय भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी बाघ, ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी कबड्डी, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1757, ऑप्शन नंबर बी 1757, ऑप्शन नंबर सी 1764, ऑप्शन नंबर डी 1857। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1757। ए और बी दोनों एक ही है, तो इसका नंबर सही आंसर हो जाएगा ए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1942, 1942, 1944, 1945, 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1945 सी। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय फूल क्या है?
भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन नंबर इसका कमल, ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए तिरंगा, ऑप्शन नंबर बी अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर सी अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ, सी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी 2 सदन है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 रंगों का होता है।